कथा को सुनने से चित्त में बहुत परिवर्तन होता है। यदि परिवर्तन के लिए बैठे हो तो इसलिए सबसे पहली भक्ति नवदा भक्ति, 9 प्रकार की श्रीमद् भागवत में भक्ति है। उसमें सबसे पहली भक्ति है श्रवणम, कथाओं को सुनना, भगवान के नाम को सुनना, भगवान की वाणी को सुनना। श्रवणम सबसे पहली भक्ति है। इसलिए बालक सबसे पहले सुनना सीखता है, पढ़ना लिखना बोलना बाद में सीखता है। सबसे पहले आकर हम इस दुनिया में क्या करते हैं? सुनते ही तो हैं। किसी की आवाज सुनते तो पहले बोलते हैं या सुनते हैं? बोलो, सुनते हैं ना। सबसे पहली भक्ति ही है सुनना, तो पहले सुनना सीखो। आज के समय में समस्या यही है, कोई सुनना नहीं चाहता, किसी की कोई सुनना नहीं चाहता। ये सारे घर परिवार में विवाद, झंझट, लड़ाई झगड़े, फसाद सब इसीलिए है कि सब एक दूसरे को सुना रहे हैं। सुनना कोई पसंद नहीं करता। इसलिए सबसे पहले सुने, श्रवणम। और सुनना भी केवल ऐसा नहीं, अब सुन तो खूब रहे हो, 4 माताएं बैठ के खूब चुगली कर रही हैं और बड़ा आनंद आ रहा है, आहा हा, कानों में बड़ा रस मिल रहा है। और बोलो और बोलो, और खूब 4 घंटे सुन के आई, फिर कहेंगे कि देवी जी ने बोला था कि सुनना सीखो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी सुनना सीखो। किसी की चुगली हो रही और आप बैठ गए और फिर कहते कि हम तो सुन रहे थे जी। तो सुनना तो है, पर क्या सुनना है? भगवान की कथा सुननी है, भगवान का नाम सुनना है, अच्छे शब्द सुनने हैं, सत्संग सुनना है। श्रवणम, सुनना वही सार्थक है जिससे जीवन बदल जाए, जिससे जीवन में कुछ अच्छा प्रकट हो जाए, गोविंद की भक्ति प्रकट हो जाए। सुनना वही सार्थक है। नहीं तो सुबह से रात तक बहुत कुछ सुनते हो, सब कुछ सुनना भक्ति नहीं होता। जो भगवान की कथाओं को सुन रहे हो ये भक्ति में आती। इसलिए श्रवणम। दूसरा संकीर्तनम, कीर्तन जो कर रहे हो, राधे 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 गोविंद राधे। इसलिए ये कीर्तन का जो भाव है ये भक्ति में आता है। इसलिए जब भी कीर्तन हुआ करे खूब आनंद से जोर जोर से कीर्तन किया करो। ये कीर्तन कलयुग में भगवान का नाम पार उतारने वाला है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। रोज नियम बना लो अपने घर के मंदिर में, थोड़ी देर सब भूल के कीर्तन करेंगे। नाम जप करने में भी ध्यान इधर से उधर हो जाता है, लेकिन कीर्तन करने में ध्यान इधर से उधर नहीं होगा। इसलिए बहुत सहूलियत दी है कि इस कथा को सुनो और सुन के भगवान का नाम स्मरण करो। स्मरण करते समय अगर माला करते करते अगर भाव नहीं बन रहा है तो पहले कीर्तन कर लो, कीर्तन का अभ्यास करो। गाते हुए जब भगवान का नाम लोगे तो मन इधर उधर नहीं होगा। उसका स्मरण करना है।